हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज का नेक्स्ट वीडियो हमारा नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी भी है। ये उसी चैप्टर का है, नेशनल प्रोग्राम। जो चैप्टर्स मैंने डाला था, एक पार्ट इसका मैं डाल चुकी हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था नेशनल जो भी आपके न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स होते हैं इंडिया में क्यों होते हैं, कि रीजन्स भी बताया हुआ है और कौन कौन से प्रॉब्लम्स मेनली देखे थे हमने। तो पैम, ईटिंग डिसऑर्डर, क्रोनिक डिजीज़, ये कुछ ऐसे उसमें टाइप्स हैं, आपके क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स देखे इंडिया में। अब हम आगे देखेंगे कि पॉलिसी क्यों स्टार्ट हुई, प्रोग्राम्स क्यों स्टार्ट हुआ। तो मैंने उस वीडियो में बोला हुआ है कि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले नेक्स्ट डे डालूँगी। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गई हूँ और ये भी बहुत अच्छा है, छोटा टॉपिक है, इंटरेस्टेड है। तो इसमें है, पहले हम देखेंगे NNP, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी जो है ये लॉन्च्ड हुआ है 1993 में। ये आपको याद रखना है कि नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी जो है वो कब स्टार्ट हुआ है। तो हमारा कब स्टार्ट हुआ है, 1993 में। ये आपको पता होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, जो आप आगे हम जो भी प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, जैसे एनीमिया मुक्त भारत, किशोरी शक्ति योजना, ये जो भी प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, इस प्रोग्राम से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी स्टार्ट की थी 1993 में। जिसमें क्या था, इसका कुछ गोल था। गोल यही था कि जैसे हमने प्रॉब्लम्स पढ़े, तो प्रॉब्लम्स पढ़ने का रीज़न क्या है, यही है कि हाँ ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया में हो रहा है। तो जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होंगे उसी पे वर्क करेंगे। बस हमारा पॉलिसी भी जो है माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए काम कर रहा है। लो बर्थ वेट बेबी जो हो रही है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। आयरन डेफिशिएंसी से जो एनीमिया हो रहा है वुमेन में, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जो पाए जा रहे हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी पाई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों में कॉमन सा नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है। हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करता है, लाइफ स्टाइल को, कि डेली लाइफ स्टाइल में हम कैसी डाइट ले रहे हैं, कैसा फूड इंटेक कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये जो हमारा नेशनल पॉलिसी जो है, ये नेशनल पॉलिसी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को देखते हुए उस पर वर्क कर रहा है। जैसे कि अगर जब आप पैम स्टार्ट करोगे, तो पैम हमारा माल न्यूट्रिशन है, तो सबसे पहले उसने क्या किया, माल न्यूट्रिशन को कम किया। फिर माल न्यूट्रिशन होने की वजह से, मदर में होने की वजह से जो बेबी है उनका वेट नॉर्मल वेट से कम होता है बर्थ के टाइम पे, तो उसको भी कम करने की कोशिश किया है। फिर जो भी डेफिशिएंसी, जैसे हमने कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो मोस्टली आयरन की डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, तो ये डेफिशिएंसी को भी कोशिश किया कि इसको भी हम रिड्यूस कर सके, कम कर सके। जो भी इससे डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ हो रही हैं, उस चीज़ को हम कम करें, उस पर ये न्यूट्रिशन पॉलिसी वर्क करता है। और हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, ताकि जो उनका लाइफ स्टाइल है, डाइट लेने का जो तरीका है वो सही हो जाए। और फूड प्रोडक्शन को इनकरेज कर रहा है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन हो सके। तो हमारा ये गोल है न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन पॉलिसी है। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से स्टार्ट हुआ है 1993 में। इसका गोल क्या है, तो आपके माल न्यूट्रिशन को कम कर रहा है। कौन कौन सी डेफिशिएंसी है उसको आप लिख दोगे कि कम कर रहा है, लो बर्थ वेट को कम कर रहा है, फूड प्रोडक्शन पे हेल्प कर रहा है, और आपके लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। वैसे तो ये सारी चीज़ कनेक्टेड है एक दूसरे से, कि अब जो भी है, आपको अगर उसका पर्पस पता है, आपको स्टार्टिंग का पता है, तो आप आगे का ऑटोमेटिक लिख सकते हो। अगर आपको जो न्यूट्रिशन है उसमें मेन कुछ आगे के चैप्टर्स कंप्लीट है। तो आगे हमारा न्यूट्रिशन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फॉर NNP एंड इंटरवेंशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो न्यूट्रिशन पॉलिसी है वो कैसे वर्क करता है। आपका जो न्यूट्रिशन पॉलिसी है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से काम करता है। तो वही हम देखेंगे कि इसका जो दो मेथड है वो क्या है। NNP is to tackle the problem of nutrition through diet, through direct interventions और indirect interventions। न्यूट्रिशन पॉलिसी जो है ये प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर रहा है, ये दो मेथड से कर रहा है, डायरेक्ट और आपका दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट में ये जो भी ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जिनको बहुत जल्दी डिजीज़ हो सकता है, जिनमें बहुत कॉमन से डिजीज़ पाए जाते हैं, जैसे प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग मदर, एडोलेसेंट्स, गर्ल्स एंड इन्फेंट्स। तो इन लोगों क्या कर रहा है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन दे रहा है,
ताकि क्या हो सके कि जो गर्ल्स हैं वो आगे जाके हेल्दी मदर बन सके, जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर में जो भी बेबीज़ आए वो हेल्दी हो। तो उन इस तरीके से उनको प्रमोट कर रहा है ताकि वो स्टार्टिंग से ही अपना जो भी फूड इंटेक कर रही है, जो भी डाइट ले रही है, लाइफ स्टाइल है उनका, वो अच्छा रहे, फ्यूचर में कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर्स ना पाया जाए। तो उनके आगे जैसे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो बहुत जल्दी उनमें डिजीज़ हो जाता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तो न्यूट्रिशन की कमी से भी बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने के बाद जल्दी ठीक भी नहीं हो पाता। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारे बॉडी के, जैसे प्रोटीन और ये एनर्जी के लिए ज़रूरी है, वैसे हमारी बॉडी के छोटे छोटे फंक्शंस के लिए, मेन फंक्शंस के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स और विटामिन्स, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ पे हमारा जो न्यूट्रिशन पॉलिसी है, ये न्यूट्रिशन पॉलिसी स्टार्टिंग से ही लोगों को प्रमोट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, उनको डायरेक्टली जाके उनको सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, जैसे कि फ्री में जो भी है वैक्सीन्स वगैरह जो आपने सुना है, या आयरन की सप्लीमेंट्स देना, विटामिन ए की सप्लीमेंट्स देना, मिड डे स्कूल स्कीम जो है। तो ये सारा इसीलिए स्टार्ट हुआ है ताकि जो फीमेल्स हैं वो स्टार्टिंग से ही अपने बॉडी को हेल्दी बना के रखें विद द हेल्प ऑफ डाइट। तो न्यूट्रिशन ये वनरेबल ग्रुप्स के लिए कौन कौन से हैं? प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग मदर, अडोलसेंट्स गर्ल एंड इन्फेंट्स। प्रिपेयर अडोलसेंट गर्ल फॉर सेफ मदरहुड, गर्ल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए। प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन एंड सप्लीमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी सप्लीमेंट्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकते हैं उनसे वो प्रिवेंट कर। तो ये आपके डायरेक्ट पे हो सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब है कि जो सामने से वो इंटरेक्ट होकर जो भी उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सप्लीमेंट सब दे रहे हैं तो ये डायरेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट क्या हुआ? जैसे टीवी पे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, आपके चैनल्स आ रहे हैं कई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो ये हुआ इनडायरेक्ट कि कई प्रोग्राम के तहत कई टीवी चैनल्स के विद द हेल्प ऑफ जो भी है आपका न्यूज़पेपर या कई सारे आर्टिकल्स निकल रहे, तो वो सारे चीज़ों में उसके थ्रू अगर आपको हेल्प हो रहा है तो वो आपका इनडायरेक्टली हो गया। डायरेक्ट में क्या कर रही हैं? सप्लीमेंट्स देते हैं लोगों को, जा के एजुकेट करते हैं, जा के जो भी प्रोवाइड करना होता है उन्हें प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोडक्शन पे वर्क करते हैं ताकि जो हेल्थ है, जो भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है वो ना हो। आगे हमारा इनडायरेक्ट इंटरवेंशंस, प्रोवाइड बेसिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नॉलेज दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ किसके? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के थ्रू लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। फूड अडल्ट्रेशन अवॉइड कर रहे हैं, जो भी केमिकल्स ज़्यादातर मिलाए जा रहे हैं आजकल के फूड में, उस पर वो वर्क कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल ना मिलाया जाए। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन 1995, गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग अंडर न्यूट्रिशन। 1995 में कुछ नेशनल प्लान भी किए गए हैं जो कि जो भी अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन है उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए काम करता है। तो ये आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको इतना लॉन्ग ले जाने की। बस मेरा लिखने का, बताने का पर्पज़ एक ही है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए कि नेशनल पॉलिसी कर क्या रहा है, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कर क्या रहा है, क्या काम है इसका। तो मेनली आपको पता होना चाहिए कि नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी जो है वो 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू स्टार्ट हुआ है। उसका गोल क्या है, गोल के बाद उसका वर्क किस तरीके से काम कर रहा है, तो डायरेक्ट भी करता है, इनडायरेक्ट भी करता है। अब आपको डायरेक्ट में पता होना चाहिए एक दो एग्जांपल कि कैसे करता है, इनडायरेक्ट में भी पता होना चाहिए कि इनडायरेक्टली लोगों का हेल्प कैसे कर रहा है न्यूट्रिशन को सुधारने के लिए। सॉरी फ्रेंड्स। आगे हमारा प्रिवेंट फ्रॉम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है उससे वो प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है। वो भी सब बात है कि अगर आपका जो भी न्यूट्रिशन सही है, आपका डाइट सही है, फूड आप हेल्दी ले रहे हो, हाइजीन मेंटेन करके रख रहे हो, तो इनकी वजह से जो भी नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं उससे हमारी बॉडी प्रिवेंट होती है। आगे हमारा सबसे मेन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है वो आपके हैं नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम।
इस चीज़ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आपने पॉलिसी पढ़ी है, पॉलिसी से बाई चांस ही क्वेश्चन आ सकता है, पर आपका ये जो चैप्टर है जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सेकंड अगर मोस्ट टॉपिक देखा जाए तो वो है हमारा नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं ये मेनली आपको पता होना चाहिए। उस प्रोग्राम में किस चीज़ पे काम किया जा रहा है, किस पे फोकस किया जा रहा है और उसमें नर्स का क्या रोल हो सकता है। ये टॉपिक्स अगर आपके क्लियर है तो ये चैप्टर आपका क्लियर है और इस चैप्टर में नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिवेंट मेजर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी। मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ रेट एंड मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज़ रेट। कितने जो भी लोग हैं कितने नंबर्स में डिजीज से सफ़र करें वो मॉर्बिडिटी हो जाता है और जो डेथ रेट होती है वो हमारा मॉर्टिलिटी हो जाती है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी पे वर्क कर रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो डिजीज़ हो रहे हैं उनसे प्रिवेंट किया जा सके, जो डेथ हो रहे हैं उस डेथ रेट को कम किया जा सके और डिजीज से प्रिवेंट करे और न्यूट्रिशन प्रॉब्लम जो भी है उनको वो ख़त्म करे। तो नेशनल प्रोग्राम्स इसीलिए स्टार्ट हुआ है ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ पे काम कर सके। नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम कौन कौन से हैं तो इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस, स्पेसिफिक डिफिशियंसी डिजीज एंड अदर्स। इसमें डिफरेंट क्या है, जो आपका इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस है, इम्प्रूव द न्यूट्रिशन, इसमें हम स्टेटस को कैसे कैसे सुधार सकते हैं। तो इसमें आपके 4 प्रोग्राम मेनली मिलेंगे। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो कि आपके फूड प्रोडक्शन पे वर्क करेगी। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में चिल्ड्रन को कुछ अलग सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं लिमिट, और उसमें मदर को भी दिया जाएगा स्पेशल, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम में मेनली मदर्स और बच्चों पे ही वो किया जाता है, ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ज़्यादा जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो स्पेशल और बालवाड़ी आपको एक जैसा ही लगेगा, दोनों का पर्पस सेम है। मिड डे मील स्कीम में भी जो गवर्नमेंट स्कूल में वो 1 टाइम का मील प्रोवाइड करती है वर्किंग डे में बच्चों को, ताकि उनका जो न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको सुधारा जा सके। तो ये आपका इम्प्रूव कैसे, इसमें आपका जो भी चारों टॉपिक्स है ये इसका पर्पस यही है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस को है उसको सुधारा जा सके। बाकी स्पेशल डेफिशिएंसी से ही पता लग रहा है आपको कि किसी ना किसी चीज़ की अगर डेफिशिएंसी होगी तभी हम उस पर वर्क करेंगे। तो 2 कैटेगरी आपको समझ में आ गया होगा। अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस सुधारना है तो उसमें आप क्या क्या रखोगे, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अप्लाइड और स्पेशल दोनों न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी है, पर एक में अप्लाइड न्यूट्रिशन है, दूसरा हमारा स्पेशल है, क्योंकि इसमें हम स्पेसिफिक किसी चीज़ पे फोकस करेंगे। आपका उसी की तरह सेम आ जाएगा बालवाड़ी और फिर आ जाएगा आपका मिड डे मील स्कीम। जब स्पेसिफिक डेफिशिएंसी पे जाएंगे तो इसमें हम किसी न किसी डेफिशिएंसी में ही उसको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए, एनीमिया एनीमिया आपका आयरन डेफिशिएंसी से हो जाएगा, और आयोडीन डेफिशिएंसी, ये 3 डेफिशिएंसी पे हम देखेंगे। उसके बाद अगर अदर्स की बात की जाए तो अदर्स में आपके आ जाएंगे सप्लीमेंट्स, किशोरी शक्ति योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, ICDS। ये क्वेश्चन आ चुका है, ICDS क्या होता है। तो अदर्स में हम ICDS के बारे में पढ़ेंगे, किशोरी शक्ति योजना देखेंगे और वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन आपका जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है, और इसमें जो फोकस किस पे कर रहे हैं, उन लोगों पे कर रहे हैं जो डेफिशिएंसी है, मॉर्बिडिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मोर्टिलिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेशनल प्रोग्राम्स को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। एक आपका इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस, दूसरा आपका स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज, और तीसरा आपका अदर्स आ जाता है। इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस में आपके 4 कैटेगरी आ जाते हैं, जिसमें अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम और मिड डे मील स्कीम आ जाता है। वही अगर स्पेसिफिक डिफिशिएंसी में करें तो डेफिशिएंसी में आपको 3 याद रखना है, विटामिन ए, आयरन एंड आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम। अदर्स में आपको ICDS, किशोरी शक्ति योजना, और लास्ट है आपका वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स। ये आपको इतनी कैटेगरी याद रखनी है। आगे देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। सबसे पहले हमारा अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, थोड़ा सा ये चैप्टर
थोड़ा लेंथी जाएगा बट बहुत इजी चैप्टर है। अगर हम समझ जाए, अगर हमारा न्यूट्रिशन का और अदर चैप्टर कंप्लीट है तो और जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में, समझ में आ जाएगा। बस यही है कि आपको समझ आ जाना चाहिए, लिखने में कॉन्टेक्ट आपको मिल जाएगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। पहला प्रोग्राम देखते हैं हम, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। द अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबका बस आपको याद रखना है कि कब कब लॉन्च हुआ है। ये आपका कब लॉन्च हुआ है? 1963 में। इस पे मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपके बस वही होंगे कि कौन सा प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ है और उसका पर्पज़ क्या है, बस इतना ही होगा। और वो शॉर्ट वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो वो भी मैं बहुत जल्दी डालने वाली हूँ। द अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको भी किसने लॉन्च किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, 1963 में किया है। किसके साथ मिलके किया है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO। ये लेंदी थोड़ा सा लग रहा है बट इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें बोल दिया है कि 1963 में इसको स्टार्ट कर दिया गया है। किसको? अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। पर कौन किया है? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकेले नहीं किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर किया है। जैसे आपका WHO आ गया, FAO आ गया, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और आपका आ गया ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिल करके नेशनल न्यूट्रिशन, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम पे वर्क की है। इसमें क्या है? इसमें मदर्स और चिल्ड्रन पे फोकस किया गया है और प्रोडक्शन ऑफ फूड पे, हेल्थ एजुकेशन पे। इसमें फूड प्रोडक्शन को प्रमोट किया गया है, एजुकेशन को प्रमोट किया गया है और मदर और चिल्ड्रन के हेल्थ को प्रमोट किया गया है। इसमें इतना ही था। आपको बस इसका गोल पता होना चाहिए कि आपके किस चीज़ पे, फूड प्रोडक्शन पे, हेल्थ एजुकेशन, मदर और चिल्ड्रन के हेल्थ पे फोकस किया गया है। ये 3 पॉइंट्स मेन है इसके। और स्टार्ट कब हुआ है? 1963 में। किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसके किसके साथ मिलके किया है? यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड, चिल्ड्रन फंड, दूसरा आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर 1963 में स्टार्ट कर दिया है अप्लाई न्यूट्रिशन प्रोग्राम को। ये किस पे फोकस करती है? मदर और चिल्ड्रन के हेल्थ पे, हेल्थ एजुकेशन पे, फूड प्रोडक्शन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है हमारी कंट्री में 1970 से 1971 के बीच। वो था 63, 7 साल के बाद इसे स्टार्ट कर दिया गया है 70 से 71 में, 70 से 71 में। जो क्या करती है? प्रोवाइड करती है सप्लीमेंट्स, प्रोवाइड करती है मदर्स को। कितना? यही चीज़ आपको याद करना है। स्पेशल में आपको यही याद होना चाहिए कि चिल्ड्रन को कितना प्रोवाइड कर रहे हैं और मदर को कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। 500 कैलोरी एंड 20 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे हम मदर को, और उससे थोड़ा कम हो जाएगा हमारा 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे चिल्ड्रन को। तो ये हमारा स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में हो जाएगा। उसमें क्या था पर्पज़ उसका? हेल्थ एजुकेशन, फूड प्रोडक्शन, मदर और चिल्ड्रन का हेल्थ। इसमें क्या है पर्पज़ आपका? मदर और चिल्ड्रन को कुछ स्पेशल अमाउंट्स में सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हम। 500 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन मदर को, और वही 310 ग्राम प्रोटीन किसको? 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन आप जो चिल्ड्रन है उसको। तो ये इसका पर्पज़ है, सेकंड प्रोग्राम है ये। पहला पर्पज़ क्या था हमारा? पहला पर्पज़ आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड आपका ये है। तो पहला हमारा था अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम और ये है आपका स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। नेक्स्ट और इजी है बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम में क्या किया गया है? बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी मदर और बच्चे के हेल्थ पे ही फोकस करती है। ये भी सेम टाइम पे लॉन्च किया गया है 1970 से 71। ये क्या करती है? ये भी सप्लीमेंट प्रोवाइड करती है बच्चे को 300 पर। इसमें टाइम लिमिट है, कब तक करती है? 4 to 70 डेज़ अ ईयर। इसमें था 300 डेज़, मतलब जो भी हमारा 1 साल 1 ईयर 365 डे का होता है, इसमें हम पूरा 300 डेज़ प्रोवाइड करते हैं। बालवाड़ी में बच्चों को 9 महीने तक किया जाता है। 270 डेज़ हम प्रोवाइड करते हैं कितना? 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन। तो बालवाड़ी में बस वही चीज़ उठाया हुआ है, सेम वही हमारा
जो हमने स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में पढ़ा, उसी चीज़ को बालवाड़ी में भी किया गया। बालवाड़ी प्रोग्राम भी मदर और बच्चे के हेल्थ के लिए ही स्टार्ट किया गया था। दूसरा हमारा मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय मद्रास इन 1956। ये आपको याद रखना है कि मिड डे मील स्कीम जो है सबसे पहले मद्रास में 1956 में स्टार्ट किया गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है कि मिड डे मील स्कीम जो स्टार्ट हुआ है कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, मद्रास में स्टार्ट हुआ है, कब स्टार्ट हुआ है, 1956 में। एक बार आपके रिविज़न के लिए मैं बता दूँ कि जो हमने नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम देखा वो 1963 में स्टार्ट हुआ है। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है आपका 1970 से 71। फिर आपका तीसरा है बालवाड़ी, बालवाड़ी भी 1970 से 71। और मिड डे मील मिड डे मील स्कीम सबसे पहले स्टार्ट हुआ है मद्रास में 1956 में। तो ये अगर आपको नहीं याद होता है ये ईस्वी वाला, तो इस पर मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको पक्का याद हो जाएगा एमसीक्यू के टाइप का। The National Program of Nutrition to Provide Primary Education has been launched on 5th August 1995। अब जो ये है प्रोग्राम मिड डे मील स्कीम का जो नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ये नेशनल प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट हुआ है 1995 में। द प्रोग्राम प्रोवाइड फ्री लंच ऑन वर्किंग डे इन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में वर्किंग डे में बच्चों को फ्री मील प्रोवाइड किया जाता है एक टाइम। ये हमने नॉर्मली देखा भी हुआ है, बस इसमें आपको स्टार्टिंग याद रखना है कि कहाँ स्टार्ट हुआ है, कब स्टार्ट हुआ है, फिर इसको नेशनल प्रोग्राम में कब स्टार्ट किया गया है, 1995 में स्टार्ट किया गया है। इसका काम क्या है, ये गवर्नमेंट स्कूल में फ्री लंच प्रोवाइड करता है वर्किंग डे में, और फ्री सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट राइस और व्हीट फूड ग्रेन्स जैसे दाल वगैरह अभी भी बांटे जाते हैं आंगनवाड़ी में। जो स्कूल्स होते हैं सरकार की तरफ से, वो स्कूल से भी मिलते हैं बच्चों को। तो ये 100 ग्राम पर बच्चे प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको रिवाइज किया गया 2008 में, दोबारा स्टार्ट किया गया, रीनेम किया गया, और ये इस किसके अंडर आता है, सर्व शिक्षा अभियान होगा, सर्व शिक्षा अभियान के अंडर ये काम करता है। तो ये हमारा पहला टाइप था इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सा प्रोग्राम आ गया आपका उसमें, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी और मिड डे मील स्कीम। बहुत इजी था। उसमें भी आपको याद रखना है कब स्टार्ट हुआ है। जो आपका नेशनल अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो आपका 1963 में स्टार्ट हुआ है, जिसको स्टार्ट किसने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर किया है, UNICAF। इसका आप वो देख लेना, FAO और WHO के साथ मिलकर किया। इसका भी था हेल्थ एजुकेशन, फूड प्रोडक्शन, मदर चाइल्ड का हेल्थ। उसके बाद हमारा आ गया स्पेशल में हम मदर्स को सप्लीमेंट्स देंगे। सप्लीमेंट्स कितना देंगे, 500 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन, और वही बच्चे को हम 300 कैलोरी देंगे, 10 ग्राम प्रोटीन देंगे। फिर हमारा आ जाता है बालवाड़ी। बालवाड़ी में भी हम बच्चे और मदर के हेल्थ पे फोकस करेंगे। बालवाड़ी में भी हम बच्चे और जो बच्चा का वो है, जो भी हम सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम सेम रखेंगे, 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन पर कितने डे के लिए, 270 डेज़ के लिए हम बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। आपका चौथा आ जाता है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में क्या करेंगे हम, मिड डे मील स्कीम सबसे पहले स्टार्ट हुआ आपका मद्रास में 1956 में स्टार्ट हुआ है। उसके बाद ये इसको क्या किया गया है, नेशनल प्रोग्राम बनाया गया है, जिसको लॉन्च किया गया है 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें गवर्नमेंट जो स्कूल होती है वो फ्री प्रोवाइड करती है मील बच्चों को वर्किंग डे में, और उनको राइस व्हीट फूड ग्रेन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, पर बच्चे पे 100 ग्राम होता है। उसके बाद और क्या इसमें, इसको ये सर्व शिक्षा अभियान के अंडर में वर्क करता है, उसको सपोर्ट मिलता है। तो ये हमारा पहला पार्ट था न्यूट्रिशन प्रोग्राम का, जो हमने 3 कैटेगरी बांटी थी। इसमें हमारा पहला कैटेगरी था जिसमें हमने 4 प्रोग्राम्स देखे। अब आता है हमारा स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज़। स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज़ में आ जाता है हमारा विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। इसमें क्या है, इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम भी 1970 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है। ये भी प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में आपका डेट कौन लॉन्च किया ये चीज़ आएगा, तो ये आपको याद रखना है। विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम जो है ये 1970 में स्टार्ट किया गया। किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम का काम करने का 2 तरीका है।
इसमें एक तो प्रिवेंशन किया जाता है, दूसरा ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रिवेंशन किसको करेंगे? जिनको डिजीज़ नहीं हुआ है, तो उन लोगों को हम प्रिवेंट करने के लिए जो भी विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे, जो भी डोज प्रोवाइड करेंगे, वो आपका प्रिवेंशन में आ जाएगा। और जो डिजीज़ होने के बाद हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो डोज देते हैं, वो हमारा ट्रीटमेंट में आ जाएगा। तो 2 मेथड से ये काम करेगा। अब प्रिवेंशन में हम 2 मेथड देखेंगे। अब हमारा प्रिवेंशन में क्या है? प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? तो ब्रेस्ट फीडिंग, जो भी मदर आफ्टर जो भी बर्थ के बाद जो बच्चों का है, वो 6 महीने हमें प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से क्या होता है कि बच्चे में विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी। दूसरा क्या है? एडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन ए रिच फूड, विटामिन ए की सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते रहना है हमें एक एडिक्वेट अमाउंट में। और दूसरा 9 मंथ के जो भी लोग होते हैं, एवरी 6 मंथ पे हमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट डोज विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और वही अगर हम 15 मंथ की बात करें तो 50 मंथ के बच्चों को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, मतलब उसके जो इंटरनेशनल यूनिट जो भी डोज है वो बढ़ा दिया जाता है एज के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका प्रिवेंशन में। प्रिवेंशन में ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है उसको, जितनी भी जो भी अमाउंट चाहिए उसकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अमाउंट हमें प्रोवाइड करना है। उसके बाद हमें एज के अकॉर्डिंग कुछ डोज भी देना है, जिसकी वजह से आगे फ्यूचर में विटामिन ए की डिफिशियंसी ना हो, कोई नाइट ब्लाइंडनेस ना पाया जाए, या आई से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ उसमें ना हो। ट्रीटमेंट में क्या है? अगर चिल्ड्रन सफ़र कर रहा है जीरोपथलेमिया से, जीरोपथलेमिया एक आई का डिजीज़ है जिसमें क्या हो जाता है? ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस में कंजक्टाइवा जो भी है वो श्रिंक होने लगता है, ड्राइनेस हो जाती है, उसमें म्यूकस जो भी म्यूकस टीयर्स बनने ख़त्म होने लग जाते हैं, जिनकी वजह से ईचिंग प्रॉब्लम आती है, पेन रेडनेस आ जाती है आँखों में। तो ये होता है। इसमें अगर कोई बच्चा सफ़र कर रहा है इससे, तो हम इसको इमीडिएट हम क्या करते हैं, अगर उसने पहले कभी डोज नहीं लिया है तो हम इमीडिएटली 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट उसको तुरंत जैसे ही डिजीज़ पता लगे, उसको डिजीज़ पता लगने के बाद हम डोज प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ये सीवियर फॉर्म में ना हो। तो ये पहला हमारा था विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम में हमने यही देखा कि स्टार्ट कब हुआ है? 1970 में। किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। इसमें क्या किया गया? हमने देखा कि विटामिन ए में जो भी है प्रिवेंशन करने का जो भी इनका काम करने का 2 तरीका है। एक प्रिवेंशन करते, प्रिवेंशन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, और ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। प्रिवेंशन में क्या करवाना है हमें ये देखना है, और ट्रीटमेंट कब करना है? डिजीज़ होने के बाद हमें ये भी चेक करना है कि बच्चे ने पहले कोई सप्लीमेंट्स ली है या नहीं ली है, कोई डोज ली है या नहीं ली है। नेक्स्ट है हमारा अनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। अनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम भी लॉन्च किया है 1970 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। सेम ये भी लॉन्च फैमिली वेलफेयर ने ही किया है 1970 में। इसमें हम लोगों को एनीमिया से प्रिवेंट करते हैं। जो वुमेन होती हैं रिप्रोडक्टिव एज में, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग मदर, इन्फेंट्स, प्री स्कूल, मतलब जिनको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उनको उनका वो चांस कम करते हैं कि उनको वो डिजीज़ ना हो, उनका जो भी उनको उस डिजीज़ से हम प्रिवेंट करवाते हैं। सो ये हमारा एनीमिया में ये टारगेट होता है मेनली। आपको बस वही चीज़, मतलब ये इजी है बिल्कुल, अगर आप देखोगे तो बस आपको याद करने की कब स्टार्ट हुआ, किसने किया। उसके बाद अब अगर आपको ये न्यूट्रिशन कंप्लीट है, आपका मिनरल्स पढ़ा है, आपने विटामिन्स पढ़ा है, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आयरन की कमी से हो रहा है तो हम आयरन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। अब न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, नेशनल प्रोग्राम। तो नेशनल प्रोग्राम जिसका स्पेशल हम पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी पढ़ रहे हैं, तो जिसकी डेफिशिएंसी हुई है उसी सप्लीमेंट्स हमें प्रोवाइड कर देना है। जो भी लोगों को हो सकता है उन्हें हम प्रोवाइड कर देंगे। अवेयरनेस फॉर द इंटेक ऑफ आयरन रिच फूड एंड विटामिन सी। हाँ, आयरन रिच फूड देना, आयरन रिच फूड के साथ हमें विटामिन सी देना बहुत ज़रूरी है उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए। विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है। अगर विटामिन सी की बॉडी में कमी है तो आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाती है। इंटेक ऑफ फॉलिक एसिड का भी इंटेक करना है। इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी स्टार्ट हुए। एनीमिया मुक्त भारत में इसी चीज़ों पे फोकस किया जाता है और लोगों को इनसे प्रिवेंट किया जाता है। आगे हमारा नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। पहला हमने देखा विटामिन ए, दूसरा हमने देखा एनीमिया। एनीमिया भी 1970 में स्टार्ट हुआ और किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने।
नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी का जो दिया हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि आयोडीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो 100 से डेली हमें 100 to 150 माइक्रोग्राम हमारी बॉडी को चाहिए होता है। इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 1962 में, ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोग्राम को दोबारा रिवाइज किया गया और इसका दूसरा नाम जो है वो है नेशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम होगा। जो हमारा मेन टॉपिक है वही नाम इसको कब पढ़ा है, 1992 में पढ़ा है। उसके पहले हम इसे 1962 में नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल नाम से जानते थे। ठीक है, तो आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1962 में 2 प्रोग्राम्स थे, वो 1970 में लॉन्च हुआ था, ये आपका प्रोग्राम 1962 में लॉन्च हुआ है। इसको दोबारा रीनेम, पहले इसको नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, अब इसे हम किस नाम से जानते हैं, 1992 के बाद से हम इसे नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इसमें कैसे कैसे वर्क करना है हमें, इसमें चेक द आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट। हमें आयोडीन डेफिशिएंसी एसेस करना है कितने लोगों में है, लोग किस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। एसेस करने के बाद हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है वो लोगों में प्रोवाइड कर देना है। फिर उसके बाद प्रोवाइड करने के 5 साल बाद हमें एसेस करना है कि लोगों में कुछ इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। फिर उसके रिगार्डिंग हमें अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करना है, या जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करना है लोगों में वो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपके आयोडीन में आ जाएगा। अदर न्यूट्रिशन डिसऑर्डर, बस आपके 3 थे उसमें, बिल्कुल इजी है, मैंने बोला ना। आपका जो नेशनल प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम 3 कैटेगरी में था। पहला आपका क्या था, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस, जिसमें हमने 4 प्रोग्राम देखा। उस 4 प्रोग्राम में कौन कौन से थे, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, और चौथा था हमारा मिड डे मील स्कीम। फिर हमारा दूसरा था स्पेशल डेफिशिएंसी प्रोग्राम में हमने विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम देखा, एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी। उसके बाद हमारा तीसरा था आयोडीन डेफिशिएंसी, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोलिंग प्रोग्राम। तो ये आपके 3 प्रोग्राम से। अब हम अदर्स में देखेंगे। अदर्स में हम ICDS के बारे में पढ़ेंगे। ICDS बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ICDS पे क्वेश्चन आ चुका है आपका, इस पे एक शॉर्ट नोट आ चुका है, तो हम ICDS में देखेंगे। ICDS का फुल नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, यानी इसका भी मेन फोकस किस पे होगा, बच्चों के डेवलपमेंट पे होगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम जो है ये भी लॉन्च किया गया है 2 अक्टूबर 1975। जो क्या करती है, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रोवाइड करती है, बच्चों में इम्यूनाइजेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, बच्चों को कैसे एजुकेट करना है स्टार्टिंग से, उनको कितने सप्लीमेंट्स देने हैं, कितना देना है, कैसे देना है, हाइजीन पे, इम्यूनाइजेशन पे, ये सारे चीज़ों पे वर्क करती है बच्चों के लिए ICDS। इम्प्रूव द न्यूट्रिशन हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, 6 साल के बच्चों पर ये स्पेशल फोकस करती है और उन पे वर्क करती है, ताकि उनका जो साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटली, सोशल जो भी डेवलपमेंट हो वो अच्छे से। आपने हेल्थ का डेफिनेशन पढ़ा है, तो वही जितना भी हमारा हेल्दी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए हमारी बॉडी में, वो सारा डेवलपमेंट अच्छे से हो, उस पर ICDS वर्क करती है। इन्हेंस द मदर फॉर गुड हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन, मदर को भी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उसका भी मदर का भी हेल्थ सही रहे और उसके बच्चे का भी हेल्थ सही रहे। अगर मदर का हेल्थ सही रहेगा तो बच्चे का हेल्थ सही रहेगा।
नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा किशोरी शक्ति योजना। ये स्कीम जो है ये गर्ल्स के लिए स्टार्ट किया गया मेनली, और इसमें जो फोकस किया जाता है वो गर्ल्स के न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाता है, उनके नॉलेज को बढ़ाया जाता है, हाइजीन पे वर्क किया जाता है, और वो अपनी फैमिली और सोसाइटी को अच्छे से समझ सके, यानी साइकोलॉजिकल मेंटली और सोशली डेवलपमेंट। जो हमने उसमें ICDS में पढ़ा कि वो बच्चों के लिए करती है, वो सेम हमारा किशोरी शक्ति योजना में होता है। किशोरी शक्ति योजना में गर्ल्स पे पूरा गर्ल्स को प्रमोट किया जाता है, ताकि वो उनका जो भी फिजिकली मेंटली सोशली डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो सके, वो अपने हेल्थ पे फोकस कर सके, डाइट अच्छा ले, सप्लीमेंट अच्छा ले, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में जो भी मदर है वो हेल्दी मदर बन सके। लास्ट है हमारा वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ही स्टार्ट किया है। इसका भी ऑब्जेक्टिव यही है, प्रिवेंट फ्रॉम एनीमिया इन एडोलेसेंट। हाँ, इसमें है आपका वीकली आयरन फॉलिक सप्लीमेंट। आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि लोगों को एनीमिया ना हो। तो प्रेग्नेंट वुमेन में, एडोलेसेंट्स गर्ल्स में ज़्यादातर इसकी कमी एनीमिया देखा जाता है। तो एनीमिया को रोकने के लिए, कम करने के लिए वीकली हम क्या प्रोवाइड करते हैं? आयरन और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं। उनके जो भी करेक्ट डाइटरी प्रैक्टिस फॉर इंक्रीजिंग आयरन इंटेक, उनके नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, ताकि लेने का तरीका, कई लोगों को नहीं पता होता है कि आयरन डोज लेने के साथ हमें विटामिन C का सप्लीमेंट लेना भी ज़रूरी है। तो उसके जो भी है हम उन्हें इम्प्रूव करते हैं, उनके नॉलेज को, ताकि इस चीज़ का वो ध्यान रखें। लास्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है रोल ऑफ नर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोल ऑफ नर्स। तो रोल ऑफ नर्स में आपके हिसाब से पहला नर्स का काम क्या होना चाहिए? कोई भी चीज़ है, अगर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है या कुछ भी, अगर नर्स जाती है तो सबसे पहले वो एसेस करती है, आइडेंटिफाई करती है कितने लोगों को हुआ है, कौन सा प्रॉब्लम हुआ है, कौन सी डिजीज़ हुई है, किस सप्लीमेंट्स की कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो उसके कमी के हिसाब से ही आगे वो कोई भी प्लान बना सकती है, कोई भी सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर सकती है। तो सबसे पहला क्या काम है? द नर्स शुड आइडेंटिफाई एंड एडोलेसेंट ऑफ चिल्ड्रन कम्युनिटी एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी। सबसे पहले वो क्या करेगी? आइडेंटिफाई द एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल मदर्स। जो भी मदर्स हैं आफ्टर बर्थ में, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको भी देखेंगी। लैक्टेटिंग मदर कोई डिजीज से सफ़र कर रही है तो उनको वो अलग देखेंगी। तो इस हिसाब से वो अलग अलग कैटेगरी में रखती है, ताकि उसके हिसाब से वो डोज जो भी सप्लीमेंट्स है वो प्रोवाइड कर सके। सबसे पहले आइडेंटिफाई असेसमेंट का काम करेंगी। सी शुड प्रिपेयर एंड मेक प्लान ऑफ एक्शन। अब जो भी उन्हें वर्क करना है, जिस तरीके से भी करना है, उसका वो प्लान बनाएंगी। प्रोवाइड द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए। अब जो भी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करना है, जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, आयोडाइज, सॉल्ट, और भी न्यूट्रिएंट्स जो भी उन्हें प्रोवाइड, कैल्शियम हो सकता है आपका, कैल्शियम के साथ जो भी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें, विटामिन C, तो ये प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए वो क्या करेंगी? पहले प्लान बनाएंगी, और प्लान बनाने के बाद एडिक्वेट अमाउंट में उन्हें सप्लाई कर देंगी। प्लान एंड ऑर्गेनाइज द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम फॉर जनरल पब्लिक। अब पब्लिक को इस चीज़ का नॉलेज हो, उसके लिए वो क्या करेंगी? ऑर्गेनाइज करती हैं प्रोग्राम, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम प्लान करती हैं इसके लिए, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके। मॉनिटरिंग ऑफ केसेस इफेक्टिवली। अब जिन पे भी ये वर्क किया गया, जहाँ भी प्लान किया गया, जिन भी लोगों को प्रोवाइड किया गया सप्लीमेंट्स, वो कितने इफेक्टिव हुए हैं, ये चीज़ उन पर मॉनिटर करेंगी। मॉनिटर करने के बाद मेंटेन द एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ केसेस एंड देयर प्रोग्रेस। अब कितने लोगों पे उनको सक्सेस मिल चुका है देने के बाद, कितने लोग ठीक हो चुके हैं, कितने लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं, इसका रेगुलर वो मेंटेन करती रहती हैं रिकॉर्ड्स, ताकि उस पर वो काम कर सके। टाइमली एंड फॉलो अप केसेस, वो हर एक रूल्स रेगुलेशन जो भी है, टाइम है, उसको वो फॉलो करती हैं। ऑल्सो मेंटेन द स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स। और जो भी स्कूल, जैसे मिड डे मील स्कीम में है, तो इसमें भी गवर्नमेंट जो स्टार्ट की है, इसमें भी गवर्नमेंट से कुछ नर्सेज जाती हैं जो एसेस करती हैं कि बच्चे को अच्छे से मिल रहा है या नहीं, कितने बच्चे इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, कौन सा सप्लीमेंट्स हमें देना चाहिए।
इस चीज़ के लिए वो स्कूल का भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखती हैं। तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, जो अगर आपका फर्स्ट वीडियो कंप्लीट है तो ये भी बहुत ईज़िली समझ आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमारा न्यूट्रिशन प्रॉब्लम था। जो भी इंडिया में न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स देखे गए हैं, प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हमने पॉलिसी पढ़ लिया, पॉलिसी और हमने क्या पढ़ा, आपका नेशनल प्रोग्राम। पॉलिसी भी हमने देखा कि पॉलिसी कब स्टार्ट हुआ, इसका क्या गोल है। दूसरा हमने देखा कैसे वर्क करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करती है। फिर उसके बाद नेशनल प्रोग्राम देखे, जिसमें हमने 3 कैटेगरी में बांट दिए, तीनों कैटेगरी को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। और लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहा, रोल ऑफ नर्स। तो इस टॉपिक को आप ख़त्म कर लेना। अगर ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, और जो भी डाउट होगा वो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।